हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फाइंड आउट द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो चलिए पहला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले पार्ट में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। जैसा कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी पढ़ा था कि जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। चलिए इसी का यूज़ करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ अगर हमें ए सी निकालना हो तो ए सी बराबर क्या आएगा, ए सी मतलब A1 और सी क्या 10। ए सी की वैल्यू आ रही है 10। अब हमें 10 को ऐसे दो भागों में डिवाइड करना है, दो भागों में ऐसे ब्रेक करना है, जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर जो सी के सामने जो साइन लगी होती है वो करने पर क्या आ जाना चाहिए, जो बी की वैल्यू है मतलब 3 आ जाना चाहिए। तो हमने क्या किया, पहले अगर आपको डायरेक्ट अगर ऐसे दो नंबर मिल जा रहे हैं 10 के फैक्टर करने पर तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आप 10 का क्या निकाल लीजिए, पहले प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 से 10, 5 से डिवाइड किया तो 1 बाद में तो 2 और 5 इसके फैक्टर आ गए। तो और 1 से डिवाइड किया तो 1 1 जा 1, 5 2 जा 10 हो जा रहा है। अब हमें पता है 5 और 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो हमने लिख लिया 5 माइनस 2 बराबर 3। तो मतलब हमारे दो फैक्टर क्या निकले, 5 और 2। तो चलिए इसको ऐसे ब्रेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस साइन लगा दिया, 3 को हम लिख सकते हैं 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 5 एक्स से इंटू तो 5 एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2 और एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, पहले वाले इन दोनों टर्म में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस 5, इन दोनों में से +2 कॉमन ले सकते हैं तो ब्रैकेट में आ गया एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारा इन दोनों में से दोनों ब्रैकेट सेम है। हमें जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन में मिडिल स्प्लिट प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो सबसे पहले हमें ये देखना जरूरी होता है कि यहाँ पर और यहाँ पर जो दोनों ब्रैकेट आते हैं ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आगे हम इससे पहले वाले स्टेप्स में हमने कोई गलती की है। तो चलिए अब कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। तो एक्स माइनस 5 हमने दोनों में से कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा एक्स, यहाँ बचा +2 इज इक्वल टू 0। तो एक हमारा आ गया एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दूसरा आ गया एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाली तो एक्स बराबर आ गया 5, यहाँ से एक्स बराबर निकाला तो -2। तो इस तरीके से हमारे दो रूट्स निकल आए। पहला रूट आया तो यहाँ से हमारा पहला रूट आया एक्स बराबर 5 और दूसरा रूट आ गया एक्स बराबर -2। आपको चेक करना हो तो चाहे एक्स की जगह पर 5 रख के देख लीजिए पूरी इक्वेशन में, चाहे एक्स बराबर -2 रख के देख लीजिए, पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। चलिए अब सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया उसी तरीके से हम सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर अगर हम ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा 6 2 जा 12। अब 12 को हमें दो भागों में ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं जिनको आपस में जो सी के आगे साइन लगी है वो करने पर माइनस करने पर क्या आ जाना चाहिए, जो बी की वैल्यू है बी मतलब 1 आ जाना चाहिए। तो 12 को चलिए हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। पहला हम अगर देखें तो 2 2 जा 4 और 3, 4 और 3 को आपस में सेपरेट करने पे क्या आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला हो गया 4 और दूसरा हो गया 3, 4 3 जा 12 और 4 माइनस 3 बराबर 1। चलिए इसको नोट डाउन कर लेते हैं इसमें। चलिए अब इसमें मिडिल स्प्लिट चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस 3 एक्स माइनस 6 बराबर 0। 2x स्क्वायर
प्लस ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो 4x और प्लस माइनस माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? 2x दोनों में कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 2। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? माइनस 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा प्लस 2 बराबर 0। हमारा दोनों ब्रैकेट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, तो इसका मतलब जो हमने ऊपर सॉल्व किया वहाँ अभी तक हमारा क्या है? सोल्यूशन सही है। इन दोनों में से अब हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? इन दोनों में से हम लोग x प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचा 2x, यहाँ बचा माइनस 3 बराबर 0। अब एक बार हमारा x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा, एक बार 2x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ जाएगी फाइनली -2, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3 को उधर भेजा प्लस में हो गया और 2 को यहाँ डिवाइड में भेजा, x के साथ 2 मल्टीप्लाई में, इधर भेजा तो डिवाइड में। फाइनली हमारी x की दो वैल्यूज आ गई, तो एक आ गया x बराबर -2, एक x बराबर 3/2। ये हमारे दो रूट्स आ गए हैं। इन दोनों रूट्स को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकते हैं कि हमारे रूट्स क्या हैं, सही है कि नहीं। तो इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में आपको रूट दिख रहा होगा, रूट देख के घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए रूट को कैसे सॉल्व किया जाता है आइए सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर भी हम AC निकाल लेते हैं, तो अगर AC की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ आ जाएगा √2 इंटू 5√2। इसको सॉल्व करेंगे तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा और 5 2 ज़ा 10। फाइनली हमारी AC की वैल्यू कितनी आ गई? 10। और 10 को हमें दो भागों में ऐसे ब्रेक करना है, इनको ऐड करने पर C के आगे कौन सा साइन है? प्लस, तो जिनको ऐड करने पर क्या आ जाए? 7 आ जाए। तो हमें पता है 5 2 ज़ा 10 और 5 और 2 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 7। चलिए मिडिल टर्म यहाँ पे स्प्लिट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा √2x² प्लस ब्रैकेट के अंदर 5 + 2 x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा, ब्रैकेट में बचा यहाँ पे √2x, यहाँ बचा 5। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? तो आपको कॉमन कुछ नहीं दिख रहा होगा, पर ध्यान से देखें। अगर हम लिखना चाहूँ √2 को क्या लिख सकता हूँ? 2 को अगर लिखना चाहूँ तो √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 2 होता है, तो मैं इसमें √2 दिख ही रहा है, तो हम 2 को √2 इंटू √2 के फॉर्म में लिखूँ और √2 कॉमन ले लूँ, तो हमने √2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा क्या? √2x, यहाँ बचेगा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमें दिख रहा होगा दोनों ब्रैकेट हमारा क्या है? सेम आ रहा है, तो मतलब हमने जो अभी तक सॉल्व किया वो हमारा सोल्यूशन क्या है? सही है। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये √2x प्लस 5 हमने कॉमन ले लिया, तो बचा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरा आ गया x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। इस वाले में से अगर हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 5 को उधर भेजा तो माइनस में अपॉन √2 कॉमा, इसमें से अगर x की वैल्यू निकाली तो x बराबर आ गया कितना? -√2। तो फाइनली हमारी x के दोनों रूट्स आ गए। पहला आया x इज इक्वल टू -5/√2 और दूसरा आया x इज इक्वल टू -√2। इस तरीके से हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। हम लोग चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। चलिए फोर्थ पार्ट को सॉल्व कर लें। चलिए फोर्थ पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारी इक्वेशन दी हुई है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें 8 दिख रहा है, क्या है? c की वैल्यू क्या दे रखी है? 1 फ्रैक्शन में दे रखी है 1/8। तो इसको हम लोग पहले सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेते हैं। पूरे के नीचे हमने 8 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे आ गया 8 2 जा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर को उधर भेज दिया, तो फाइनली हमारी इक्वेशन आ गई +1 इज इक्वल टू 0।
अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें ए सी की वैल्यू आ जाएगी हमारी क्या, 16। अब 16 को हमें दो भागों में ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है जिनको आपस में ऐड करने पर, जो सी के सामने साइन लगी प्लस, इनको ऐड करने पर क्या आ जाए, बी आ जाए, बी मतलब 8 आ जाए। तो हमें पता है 4 4 जा 16, और 4 को ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 8। चलिए नोट डाउन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 8 को हमने ब्रेक कर दिया कैसे, 4 प्लस 4 के फॉर्म में, इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई किया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, ये हो गया 16x², ये हो जाएगा 16x² माइनस 4 और इंटू एक्स, और प्लस माइनस माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 4x दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पे 4 4 जा 16 और x इंटू एक्स² माइनस 4x कॉमन ले लिया, तो फाइनली यहाँ क्या बचा, 1। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, -1 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा 4x माइनस 1, माइनस माइनस प्लस करने पे +1 आ जाता है, बराबर 0। अब दोनों में से 4x माइनस 1 ब्रैकेट कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार हम लोग पुट कर देंगे 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरी बार भी हम लोग 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा 4x बराबर आ जाएगा 1 और x बराबर आ जाएगा 1/4। सिमिलरली दूसरे वाले में से भी 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। फाइनली हमारे दो रूट्स आ गए, पहला रूट आया हमारा x बराबर 1/4, x बराबर 1/4, दूसरा भी रूट हमारा x बराबर 1/4 आ गया है। तो इस तरीके से हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। चलिए फिफ्थ पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को। तो लास्ट पार्ट में हमें दे रखा है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस वाले पार्ट में अगर हम ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो ए सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी, ए है 100 और सी है 1, मतलब फाइनली हमारा क्या आ गया, 100। 100 को हमें दो भागों में ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे ब्रेक करना है जिनको सी के सामने जो साइन लगी है प्लस इज इक्वल टू, प्लस करने पर क्या आ जाए, जो बी लिखा हुआ है मतलब 20 आ जाए। चलिए अब इसको ऐसा नंबर सोच लीजिए जिनको दो नंबर ऐसे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर क्या है 100, और प्लस करने पर आ जाए 20। तो 10 जा 100, और 10 और 10 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। अगर आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं आता है तो आप पहले प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए उनके। 100 का अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालूंगा तो 2, 5 जा 10, 2 0 0 0, फिर 2 से किया 25, 5 से किया 5 5 जा 25, 5 से किया 5 1 जा 5। अगर मैं पेयर बनाने की कोशिश करूँ क्या क्या पेयर बन सकता है, तो अगर मैं पहले 2 2 को ले लूँ और 5 5 को ले लूँ, 5 5 जा 25 और 2 2 जा 4, उनको किसी भी तरीके से ऐड करने पर, मतलब 25 और 4 को ऐड करने पर कभी भी 20 नहीं आएगा। अगर मैं 5 एक 5 और एक 2, एक 5 और एक 2 का पेयर ले लेता हूँ तो 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, और 10 और 10 को ऐड करने पर 20 आ जाएगा। फाइनली हमारे दो फैक्टर क्या निकले, 10 और 10। चलिए इसको इसमें यूज़ कर लेते हैं, ये हो जाएगा 100x² माइनस 20 को हमने ब्रेक किया है किसमें, 10 प्लस 10 में, x, ये वाला x वैसे नोट डाउन कर दिया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो फाइनली हमारा हो जाएगा 100x² माइनस 10x, ये भी प्लस माइनस माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से 10x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा बचेगा क्या, यहाँ बच जाएगा 10x, और इन दोनों में से 10x चला गया तो -1 बचा है, इन दोनों में से -1 कॉमन ले लिए, तो ब्रैकेट में बचा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दोनों में से हम जो कॉमन है वो कॉमन ले लेंगे, 10x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ बचा 10x, यहाँ बचा -1 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारा एक रूट आ गया 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरा आ जाएगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा -1 इधर गया तो +1 अपॉन में 10
अपॉन में आ जाएगा, तो एक रूट आ गया एक्स इज इक्वल टू 1/10। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी आ जाएगी 1/10। इस तरीके से हमारा दो रूट्स आ गए, पहला एक्स इज इक्वल टू 1/10, दूसरा भी एक्स इज इक्वल टू 1/10। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम इन एग्जाम्पल 1। हमसे कह रहा है कि सॉल्व करो प्रॉब्लम्स को, हमसे कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 1 के प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कहा है, कि क्या क्वेश्चन दे रखी हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व किया गया है और सॉल्व करके यहाँ पर एक इक्वेशन को बनाया गया है, सॉल्व करके इक्वेशन हमारी बनाई गई है। तो हम लोग केवल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, बाकी आप लोग देख सकते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर टाइप करिएगा। मैं कोशिश करूँगा अपने आप इसको, मैं कोशिश करूँगा अपने वर्ड्स में इसको सॉल्व करके आपको समझाने की कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं और उसको सॉल्व करके इसके एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल 1 के पहले पार्ट की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो चलिए यहाँ पर भी हम ए सी की वैल्यू अगर हम देखें तो ए सी बराबर यहाँ पर क्या है, ए सी बराबर है 324। इसको हमें दो भागों में ऐसे ब्रेक करना है, इनके दो ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनको ऐड करने पर, सी क्या के साइन है प्लस की, मतलब ऐड करने पर हमारा क्या आना चाहिए, 45 आना चाहिए। तो आप देखेंगे ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको डायरेक्टली हम ऐसे नहीं पता कर सकते हैं कि इन दोनों नंबर्स को ऐड करने पर क्या आ जाए, 45 को मल्टीप्लाई करने पर 324। चलिए पहले हम इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 324 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 8 ज़ा 16, और 2 1 ज़ा 2, 3 से डिवाइड किया 27 बार में, फिर 3 से डिवाइड किया 9 बार में, अगेन 3 से डिवाइड किया, 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 से डिवाइड किया, 3 1 ज़ा 3। तरीके से हमारा ये प्राइम फैक्टर निकला है इनके। अब प्राइम फैक्टर के पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जिनको ऐड करने पर क्या आ जाना चाहिए, 45। तो चलिए पहले हम केवल 2 2 को ले लेते हैं। तो 2 2 ज़ा 4 और 9, इनको मल्टीप्लाई कर लिया तो 81। 81 और 4 को ऐड करने पर कभी भी 45 नहीं आएगा। चलिए दूसरा नंबर लेके देख लेते हैं, शुरू के 3 नंबर्स को लेके देख लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, एक हो गया 12, और नीचे के 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। क्या इन दोनों को ऐड करने पर 45 आ रहा है, नहीं, तो मतलब ये भी हमारा नहीं होगा। तो अगला पेयर बना लेते हैं। अब 4 नंबर की स्टार्टिंग को ले लेते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 12 3 ज़ा 36, और दूसरा बचा है कितना, ये दो नंबर, तो 3 3 ज़ा 9। इन दोनों को ऐड करने 45 आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे दोनों पेयर मिल गए हमें। तो एक हो गया 36 और दूसरा हो गया 9। इन दोनों को ऐड करने पर फाइनली हमारा क्या आ रहा है, 45 आ रहा है। चलिए यही रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 45 को हमने किन दो नंबर्स में ब्रेक किया, 36 प्लस 9 में। तो ये हो गया 36 प्लस 9 एक्स प्लस 324 इज इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस, इंटू हुआ तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 36 एक्स, फिर से 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 36, इन दोनों में से -9 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर बचा यहाँ पर x, यहाँ पे बचेगा -36 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x माइनस 36 कॉमन ले ली, तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा -9 इज इक्वल टू 0।
तो हमारा आगे हो जाएगा x माइनस 36 बराबर 0, और दूसरा हो जाएगा x माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 36, और दूसरी x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। फाइनली हमारे दो रूट्स आ गए क्या, x बराबर 36 और x बराबर 9। तो क्वेश्चन में हमारा क्या था, तो फाइनली हम कह देंगे x की वैल्यूज हमारी दोनों रूट्स आ गए। इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। चलिए अब सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। जिस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया, उसी तरीके से सेकंड पार्ट की भी एग्जांपल को आप देखेंगे, उसमें भी इक्वेशन बना के हमें यहाँ तक सॉल्व किया गया है। उसके आगे का रूट्स निकालना हम आपको बता देते हैं, कैसे रूट्स निकालेंगे। चलिए यहाँ पर भी ए सी की वैल्यू हमारी क्या है, ए सी बराबर हमारा है 750। अब 750 को दो भागों में ऐसे ब्रेक करेंगे जिनको ऐड करने पर क्या आना चाहिए, 50 आना चाहिए, सॉरी जिनको ऐड करने पर हमारा क्या आ जाए, 55 आ जाए। तो चलिए दो नंबर ऐसा सोच लेते हैं। सबसे पहले हम इसी का भी प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, 750। 750 का भी हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। 5 से डिवाइड किया, 5 7 जा 35, 5 5 5 जा 25। 5 से डिवाइड किया फिर अगेन, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अगेन 5 से डिवाइड किया, 5 3 जा 15, 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3। अब चलिए पेयर बनाते हैं। अगर इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लूँ, ये हो जाएगा 5 5 जा 25, और 25 2 जा 50, और 5 3 जा 15। इन दोनों को ऐड करने पर कभी भी 55 नहीं आएगा। दूसरा पेयर को सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरा पेयर बनाएंगे तो हमारा बन जाएगा 5 2 जा 10, और 10 3 जा 30, और 5 5 जा 25। तो हमारा एक मिल गया हमें क्या, 25, और दूसरा मिल गया कितना, 30। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 750, और इन दोनों को ऐड करने पर क्या आ जाएगा, 55। चलिए अब इसको नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो चलिए मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55 को हमने किन दो भागों में डिवाइड किया, 25 और 30 में। ये हो गया 25 प्लस 30 एक्स प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x, फिर से प्लस माइनस माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हमने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा x माइनस 25। इन दोनों में से माइनस 30 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा x 25 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हमने x माइनस 25 कॉमन ले लिया, तो एक ब्रैकेट में x माइनस 25, दूसरे में यहाँ बचा x, यहाँ बचा माइनस 30 बराबर 0। तो एक वैल्यू आ गई हमारी x माइनस 25 बराबर 0, और दूसरी आ गई x माइनस 30 बराबर 0। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 25। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा कितना, 30। फाइनली हमारी x की दो वैल्यूज आ गई, पहला x बराबर 25, दूसरा x बराबर 30। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182। चलिए देखते हैं क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारे इसे सॉल्व करने के लिए। तो अगर हमें कोई क्वेश्चन दे रहा है जिसमें हमसे कह रहा है कि दो नंबर का सम अगर 27 है, ठीक है, अगर एक नंबर हमारा अगर हम x मानते हैं तो दूसरा नंबर हमारा अगर निकालना हो तो कैसे निकलेगा? हम 27 में से क्या कर देते हैं, x को माइनस कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे दोनों नंबर निकल आते हैं। चलिए इसी को सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर्स बी x एंड 27 माइनस x हो जाएगा। तो एक नंबर हमारा x हो गया, दूसरा 27 माइनस x हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें तो हमें क्या दे रखा है आगे कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है, 182 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी इक्वेशन बन जाएगी प्रोडक्ट मतलब इन दोनों नंबर्स का क्या प्रोडक्ट, मतलब x इंटू 27 माइनस एक्स का जो प्रोडक्ट है ये बराबर होगा हमारा किसके, 182 के। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। सबको हम एक साइड लेके ले लेते हैं तो इस पूरे टर्म को हम लोग उधर लेके चले जाते हैं। उधर लेके चले जाएंगे दूसरी साइड तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर क्योंकि माइनस में था, उधर गया तो प्लस में हो जाएगा। ये टर्म हमारा प्लस में है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या सीखा था कि हम देखते हैं ए सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ए की जगह पर 1 है, सी की जगह पर 182। ए सी की वैल्यू आई कितनी, 182। तो 182 के ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं, 182 के 182 के ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं इनको ऐड करने पर हमारा क्या आ जाना चाहिए, 27 आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब दो नंबर ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे फाइंड आउट हमने करना बताया था आपको। अगर आपको डायरेक्टली नहीं आता है तो आप क्या करिए, इनके प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। किसका निकाल लीजिए, जो हमारे ए सी की वैल्यू आई, ए सी की वैल्यू हमारी क्या है, 182। 182 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 91, 13 से कटेगा कितनी बार में, 7 बार में, और 7 1 जा 7। अब देखिए हमें लाना है कितना, 27। अगर मैं 7 और 2 को इंटू कर दूँ तो 7 2 जा 14, और 14 और 13 को ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 27, और उनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 182। तो इसका मतलब हमारा क्या आ गया, दो नंबर, एक आ गया हमारा 13 और दूसरा आ गया 14। चलिए अब इसको नोट डाउन कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर दिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस 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 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हमने x कॉमन ले लिया तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 14। इन दोनों में से माइनस 13 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो एक हमारा आ गया x माइनस 13 और दूसरा आ गया हमारा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हम लिख लेंगे, एक बार हम लोग लिख लेंगे x माइनस 13 बराबर 0, दूसरी बार हम लोग लिख लेंगे x माइनस 14 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 13, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी क्या, 14। तो इस तरीके से फाइनली हमारा आंसर आ गया। तो फाइनली हमारा x की दो वैल्यू आ गई, एक x बराबर 13 और दूसरी x बराबर 14। तो जो हमने नंबर एज्यूम किया था x, तो हमारा एक वैल्यू हो गई कि 13। अगर हम x की जगह पर 13 रखेंगे तो एक बार हमारा 13 और यहाँ पर पुट कर देंगे तो 27 माइनस 13 बराबर 14। अगर हम x की वैल्यू 14 लेके चलते हैं तो हमारी एक वैल्यू 14 हो जाएगी, और 27 में 14 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13। देयरफॉर हमारे नंबर्स क्या आ गए, देयरफॉर हम लिख देंगे, देयरफॉर द नंबर्स आर द नंबर्स आर 14 एंड 13। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं जिनका सम ऑफ हुज
स्क्वायर्स इज 365, जिनके स्क्वायर्स का सम क्या होना चाहिए, 365 होना चाहिए। दो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स जिनके स्क्वायर्स का सम 365 होता है, हमें वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो एक्सरसाइज हमने 4.1 में पढ़ा था कि दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। अगर एक नंबर हमारा क्या है, अगर एक नंबर हमारा 1 है, जस्ट उसके बाद का अगर हमसे कोई इंटीजर पूछे क्या होगा, तो उसके जस्ट बाद का नंबर कौन सा होगा, 2 होगा। अगर हम 4 लेके चलते हैं तो उसके जस्ट बाद का कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या आएगा, 5 आएगा। अगर मैं 10 लेता हूँ तो जस्ट उसके बाद का कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या आएगा, 11 आएगा। तो सिमिलरली अगर हम लेट कर लेते हैं, अगर हमारा पहला नंबर अगर x है, अगर हमारा पहला नंबर अगर हम x एज्यूम कर लेते हैं, तो अगला नंबर क्या होगा, x+1 होगा। तो चलिए इसी चीज को हम नोट डाउन कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, सॉल्व लेट द टू consecutive positive integers are x and x+1। एक नंबर हो गया हमारा x और दूसरा हो गया x+1। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी पहली कंडीशन दे रखी है क्या, और आगे कंडीशन में क्या रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, मतलब जो नंबर हमने लिया है उनके स्क्वायर्स का जो सम है वो 365 है। मतलब कि x का स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर जो होगा ये बराबर होगा 365 के। ठीक है, तो चलिए हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको हम थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो ए प्लस बी का होल का स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2ab लगाएंगे तो 2 × x × 1, ये हो जाएगा फाइनली हमारा 2x बराबर 365। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये और ये ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x+1। 365 को भी इसी साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा -365 इज इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2x² प्लस 2x, ये प्लस माइनस 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 हो जाएगा तो -364 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो पूरी इक्वेशन को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, किससे, 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पूरी इक्वेशन को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये तो हो जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा x माइनस, इसको अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 182 बराबर 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट वाला तरीका लगा देंगे, यहाँ पर हमारा दे रखा है 182, 182 AC की वैल्यू आ जाएगी 182। 182 को हमें क्या करना है, 182 को दो भागों में ऐसे ब्रेक करना है जिनको C के आगे साइन है माइनस की, माइनस करने पर हमारा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। चलिए दो नंबर ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डायरेक्टली अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम क्या सीखे थे कि इनका प्राइम फैक्टर निकाल देते हैं। तो चलिए 182 का प्राइम फैक्टर निकालते कितना आएगा, 182 को 2 से डिवाइड किया, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, फिर 7 से डिवाइड किया 13 बार में, फिर 13 से डिवाइड किया 1 बार में, 7 2 ज़ा 14 और 13, तो 14 और 13 को हम आपस में सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 14 में से 13 को माइनस करेंगे तो 1, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, 14 माइनस 13, तो ये हो जाएगा x² प्लस 14 प्लस 13, सॉरी 14 माइनस 13 x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर दिया तो ये हो गया x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x+14, इन दोनों में से -13 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर आ गया x+14 इज इक्वल टू 0। तो एक हमारा आ गया x+14 और दूसरा आ गया x-13, इतने की वैल्यू 0 के बराबर। चलिए इसको पहले इरेज कर लें।
तो एक बार हम लोग लिख देंगे x प्लस 14 बराबर 0, एक बार हमारा हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -14, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 13। फाइनली हमारी x की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गया x इज इक्वल टू -14, एक आ गया x इज इक्वल टू 13। अब हमारा इसमें से आंसर क्या होगा? तो हमसे क्वेश्चन में कहा था कि हमारे दो कॉन्जिक्यूटिव क्या है, हमसे क्वेश्चन में कहा था कि दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब जो हमारा इंटीजर होना चाहिए कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव वैल्यू किसकी आई, एक्स की। तो एक्स इज इक्वल टू 13 जो है हमारी ये पॉजिटिव वैल्यू आई है। तो हमारा एक नंबर हो जाएगा 13 और दूसरा हो जाएगा एक्स प्लस 1 मतलब 14। तो हम लिख देते हैं देयरफॉर द नंबर्स आर द नंबर्स आर 13 एंड 14। तो फाइनली हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब कि अगर एक ट्रायंगल बना लेते हैं, पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, इसमें कह रहा है कि एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कहे तो हाइट ऑफ ट्रायंगल, हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर कम है किससे, बेस से। मतलब अगर ये बेस है, अगर ये बेस है तो बेस से हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। तो अगर हम इसको x मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7, एक्स माइनस 7 हो जाएगा। तो चलिए इसी को लेट कर लेते हैं हम लोग। लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्स। हमने माना कि जो बेस है वो x सेंटीमीटर है, ठीक है। देन तब हमारा एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, देन एल्टीट्यूड इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें और क्या दे रखा था, क्वेश्चन में हमें दे रखा था इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर। तो हमें और दोनों साइड्स निकालने के लिए कह रहा था, फाइंड द अदर टू साइड्स। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 13। चलिए अब कैसे सॉल्व करेंगे इसे देख लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं सभी को पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही होगा, तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। तो इसी का यूज करते हुए हमारी इक्वेशन बन जाएगी क्या, एक्स का स्क्वायर, बेस कितना है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर प्लस हाइट क्या है एक्स माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 13, तो इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, बी मतलब 7, 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49 और माइनस 2ab,
2 इंटू एक्स इंटू 7, तो 7 टू 14, एक्स इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169। अब सबको एक साइड लेके चले जाते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 169 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को प्लस माइनस माइनस कर लेंगे, फाइनली हमारी वैल्यू आ जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 14x, साइन बड़ी है माइनस की, तो माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अभी तक आपने सीख गए होंगे कि ए सी की वैल्यू पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो ए सी की वैल्यू यहाँ क्या है 60, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 60, तो कितना हो जाएगा 60। अभी हमें 60 को दो भागों में ऐसे ब्रेक करना रहता है, जिनको आपस में सी के सामने जो साइन है वो करने पर बराबर आना चाहिए, क्या जो बी की वैल्यू है, मतलब 7 आना चाहिए। तो 60 के दो फैक्टर ऐसे निकालिए, तो हमें पता है 12 5 जा क्या होता है 60, और 12 और 5 को आपस में सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, तो हम यही नोट डाउन कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 7 की जगह लिखा हमने 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो ब्रैकेट में बचा x माइनस 12, इन दोनों में से प्लस 5 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो हमारी दो वैल्यूज़ क्या क्या आ गई, एक वैल्यू आ गई हमारी x माइनस 12, और दूसरी वैल्यू आ गई हमारी x प्लस 5, ये बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू यहाँ से एक आ गई 12 और दूसरी आ गई हमारी x बराबर माइनस 5, तो एक आ गया x बराबर 12 और x बराबर माइनस 5। हमें पता है कि डिस्टेंस हमारा निगेटिव नहीं हो सकता कभी भी, तो इसीलिए हम लोग x की वैल्यू कभी भी माइनस 5 नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। तो अगर हमारी x की वैल्यू 12 हो गई तो हमारी हाइट कितनी हो जाएगी 12 माइनस 7 बराबर 5, तो देयरफॉर हम लिख देंगे देयरफॉर द बेस एंड एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इज, बेस कितना आया 12 एंड एल्टीट्यूड कितना आया 5, 12 माइनस 7 बराबर 5, यही हमारा फाइनल क्या होगा आंसर हो गए। चलिए अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन जितना लेंथी दिखता है उतना ही वो सिंपल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहा है अ कॉटेज क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। It was observed on a particular day that the cost of production of each article, हर एक आर्टिकल का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है इन रुपीज में वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल्स जितने हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल जितने हैं उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा है क्या, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल का जो प्रोडक्शन कॉस्ट आया है किसी पर्टिकुलर डे पर वो कैसा आया है, जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा। तो मतलब हमें दिया क्या है कि कॉस्ट दे रखी है, बट क्या नहीं दे रखा है, हमें नहीं दे रखा है नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं। ठीक है, तो हम लोग आर्टिकल्स को ही एक्स मानेंगे, और हमें आगे दे रखा है क्वेश्चन में क्या, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द डे इज 90, टोटल कॉस्ट भी हमें दे दी गई है,
कि टोटल कॉस्ट हमारी कितनी है, 90 रुपीज़ है। और हमसे फाइंड आउट करने कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। हमें ईच ऑफ आर्टिकल के भी कॉस्ट निकालने हैं और नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी निकालने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। हमने मान लिया कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड है वो x है, कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू x है। अगर नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस हुए हैं वो कितने हैं, x हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक दिन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। तो लिख देते हैं देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर ईच आर्टिकल तो कॉस्ट कितना हो जाएगा। कॉस्ट के लिए कहा गया था कि 3 ज़्यादा है किससे, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने अगर x माने हैं तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 3, इतनी हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कंडीशन हम बना लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी इक्वेशन बनेगी, हमें पता है किसी भी चीज़ का अगर टोटल कॉस्ट निकालनी है तो नंबर ऑफ आर्टिकल को जितना एक आर्टिकल का कॉस्ट है उससे इंटू कर देते हैं, तो टोटल कॉस्ट निकल आती है किसी भी चीज़ की। तो हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने माने हैं, x, तो हो जाएगा हमारा x इंटू में एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है, 2x प्लस 3, और टोटल खर्चा कितना हुआ, 90 रुपीज़ का टोटल खर्चा हुआ। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90। 90 को इस साइड लेके आ जाते हैं तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब हम अगर ए सी की वैल्यू निकालें तो ए की वैल्यू यहाँ 2 थी और सी की वैल्यू 90, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो 180 आ जाएगी। अब 180 को हमें दो भागों में ऐसे ब्रेक करना है जिनको आपस में सब्ट्रैक्ट करने पर, जिनको आपस में सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, 3। तो चलिए पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं 180 का। 2 से डिवाइड किया, 2 9 से 80, 2 0 0, फिर 2 से डिवाइड किया 4 5, 5 से डिवाइड किया 5 9 जा 45, 3 से डिवाइड किया 3 3 जा 9, 3 से डिवाइड किया 3 1 जा 3। तो अगर मैं इन तीनों नंबर को ले लेता हूँ तो 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 3 3 जा 9, तो 20 और 9 को माइनस करने पर 3 आएगा, कभी नहीं आएगा, 11 आएगा। दूसरा ट्राई करते हैं। अगर हम 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 ले लें और दूसरा नंबर ले लें 5 3 जा 15, तो 12 और 15 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 12 और 15 का डिफरेंस आ जाएगा हमारा 3। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गए, 12 और 15। तो चलिए ब्रेक कर लेते हैं मिडिल टर्म को। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15 को हमने लिख दिया, 3 को लिख दिया 15 माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हमने क्या कर लिया, x कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा 2x प्लस 15। इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया कितना, माइनस 6 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा, यहाँ बचेगा 2x प्लस यहाँ बचेगा 15 इज इक्वल टू 0। तो हमारा एक ब्रैकेट आ गया 2x
प्लस 15 और दूसरा ब्रैकेट आ गया x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, उससे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो एक हमारा हो गया 2x प्लस 15 बराबर 0 और दूसरा हो गया हमारा x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 6 और यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू 15 को उधर भेजा माइनस में 15 और 2 को डिवाइड में भेजा तो माइनस 15/2। फाइनली हमारी x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गया x बराबर माइनस 15/2, दूसरा आ गया x बराबर 6। हमें पता है कि किसी भी नंबर ऑफ आर्टिकल कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते हैं, देयर फोर एक्स बराबर और निगेटिव भी नहीं हो सकते हैं। देयर फोर एक्स बराबर हमारा क्या होगा 6 रिक्वायर्ड आंसर। तो देयर फोर हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो जाएंगे कितने, देयर फोर नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो जाएंगे हो जाएंगे 6 और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हो जाएगा कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना 2x प्लस 3, तो 6 2 जा 12 और 12 प्लस 3 15। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर थे। तो इस तरीके से एक्सरसाइज हमारी 4.2 भी कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही इस चैप्टर से रिलेटेड अदर एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल को विजिट करें।